तो जी एक बार फिर से आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। और टाइम की बात करें तो टाइम बज चुके हैं 8:30 और ऐसा नहीं लग रहा कि अभी तक कोई भी किसी भी तरीके की सेटिंग हुई है, क्योंकि आप देख सकते हो सामान कैसे फैला पड़ा है। मैं अभी लेके आया हूँ पानी उधर से क्योंकि यहाँ पे आरओ वगैरह की तो सेटिंग हुई नहीं अभी ना। आरओ लगेगा उसके बाद ही पानी की सेटिंग होगी। मगर चलो पीने के लिए पानी तो लेके आएंगे। ये हमारी रसोई है, ये हमारा बिस्तर है, ये हमारे सोफे हैं और ये हमारा कृष्णा है। पीछे गिरेंगे। और ये देखिए यहाँ पे मतलब 8:20 हो चुकी हैं और अभी तक कोई सेटिंग नहीं है किसी भी काम की। असल में क्या है, इमरजेंसी में ना जब भी कोई काम इमरजेंसी में होता है तो ऐसे ही होता है। कितना चीख रहा। और ये देखिए यहाँ पे चढ़ चढ़ के ऐसे कूद रहे हैं जैसे कि इन्हें कहीं खिलौने मिल गए। ये देखो, तो हट नहीं रही कोई सा भी। कृष्णा चोट लगेगी, मैं नहीं लेके जाऊंगा डॉक्टर के। मैं डॉक्टर के लेके जाने का अगर चोट लगेगी, ठीक है ठीक है, मतलब कूदेगा फिर भी हटने का नहीं। देख लो। चलो खैर जी, यही एक लाइफ होती है। लाइफ में क्या होता है, हर संघर्ष ऐसे संघर्ष को मतलब ऐसे रखना चाहिए कि भाई जैसे हम बिल्कुल एक नॉर्मल एक जैसे टॉफ़ी खा रहे हो, मतलब मिंटोस वाली। बिल्कुल लाइफ जो है बिंदास होनी चाहिए, कोई बात नहीं, क्योंकि उतार चढ़ाव तो है, चलते रहते हैं। और जो काम है अपने को ऊपर वाले ने दिया है, हमने कौन सा अपने सर डाला हुआ ये काम, तो ये तो है। और यहाँ पे देखिए कान्हा जी को बिठा दिए यहाँ पे दोनों को। मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा नज़दीक से। ये देखिए यहाँ पे कान्हा जी हैं। और खैर कोई बात नहीं, खाने का तो सिस्टम आज बनेगा नहीं बिल्कुल भी। तो जब खाने का सिस्टम नहीं बनता तो कई बार क्या होता है कि जो औरत होती है उससे थोड़ा सा वैसे भी लगता है कि ना, दुख की जगह कहीं ना कहीं अंदर से खुशी भी मिलती है। चलो आज पीछा तो छूटा है इंदु, मगर जैसे कई बार खाना नहीं बनाना पड़ता तो पीछा तो छूटा। नहीं पीछे और काम हो जाए खाने की जगह। अब मैं खाना नहीं बना रही, इसका मतलब ये थोड़ा है ना कि मैं खाली बैठी काम तो खुद ही कर ही रही हूँ। नहीं, काम तो वाकई में ही हद काम की तो मैं तारीफ करूँगा। तो जी लग गए हैं काम पे और सच में ही समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से तो शुरू करूँ कहाँ से नहीं। और मैं सही में बताऊँ, मुझे पहली बार काम को देख के घबराहट हो रही है, काम को सामान को देख के। नहीं तो मैं कभी काम से नहीं घबराती, चाहे जितना मर्जी हो। लेकिन आज जैसा एकदम से ही अचानक से ही सारा कुछ हुआ ना, तो कई चीज़ें तो मतलब अभी तक समझ में आ ही नहीं रही कि करूँ तो करूँ क्या। तो इतनी मैं सही में इतनी कंफ्यूज मैं कभी काम को लेके नहीं हुई। नहीं तो पहले भी देखिए मैंने मकान चेंज किया था, तो उस टाइम मेरे दिमाग में सारी प्लानिंग थी कि मुझे कहाँ से कैसे करना है, क्योंकि उस टाइम जो था मेरे पास टाइम था। लेकिन अब अचानक से ही सामान उठाना पड़ा, तो समझ में नहीं आ रहा कि करूँ तो करूँ क्या। अब हमारा दिन में सही में बताऊँ आपको हमारा क्या था कि हम धीरे धीरे सामान उठाएंगे। एक रूम का उठा लिया, 2 का उठा लिया, तो यहाँ से निकाल के मतलब जो पुराना घर था जहाँ पे रहते थे वहाँ से उठा के इस नए घर में शिफ्ट करेंगे। तो साथ के साथ जो है वो सामान सेट होता रहेगा और इतना बर्डन नहीं पड़ेगा। लेकिन बस अचानक से ही उठाना पड़ा और सारी प्लानिंग धरी की धरी रहेगी मेरी तो। पर जी क्या करें, चलिए अब उठ गया है तो इसको लगाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो सामान मतलब फ़िलहाल का ही है कि बड़ा बड़ा सा जो सामान जहाँ रखने का है पहले वो करेंगे, तब कहीं जाके थोड़ा सा ठिकाना मिलेगा। जैसे कि बेड कमरों में डाल लेंगे, सोफ़े अपनी जगह करेंगे तो थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, थोड़ी सी जगह मिलेगी। और उसके बाद क्या है कि फिर सामान का देखेंगे कि कौन सा सामान कहाँ है। क्योंकि देखिए इन्होंने तो ला ला के रख दिया यहाँ पे। अब वो अगर मैं यहाँ पे आती तो फिर मुझे ये पता होता कि भाई मैंने सामान कहाँ रखवाना। लेकिन ये आए उनके साथ रेडी वाले भैया के साथ, और इन्होंने जहाँ देखे मतलब वो भी रखते रहे, ये रखवाते रहे। मतलब ये नहीं हुआ कि भाई सामान थोड़ा सा अलग हो जाए। अब लेडीज जो होती हैं वो अपने हिसाब से सामान को रखवाती हैं, एडजस्ट करवाती हैं।
पर चलिए जी, कोई बात नहीं, जैसा टाइम पे हो गया ठीक है। तो फिलहाल जो है हम कर रहे हैं बेड खाली, क्योंकि उन्होंने सामान जो है बेड के अंदर भर दिया था। अब जो मेन गेट है उनसे तो सामान जो का तो बेड वगैरह जो है वो सीधे के सीधे आ जाते हैं अंदर, लेकिन जो रूम्स के गेट हैं उधर भी यही था, यहाँ पे भी यही है कि जो रूम्स के गेट हैं वो छोटे हैं, तो उनमें जो बेड वगैरह है वो सीधे नहीं आते, उनको खड़ा करके लाना पड़ता है। तो इस वजह से अगर सीधे ही आ जाना सामान सारा, कि मतलब बेड जो है सीधे ही आ गए बिल्कुल, जैसे कि मेन गेट से आ जाते हैं, बड़े बड़े गेट हैं जो मेन गेट हैं, तो फिर तो सामान निकालना ही ना पड़े। पर यह है कि जो रूम्स के गेट हैं वो छोटे हैं, तो बेड जो है वो मोड़ के खड़े करके ही उठाने पड़ रहे। तो देखिए इस रूम का जो बेड है वो मैंने लगा दिया है, और इसके बेड के जो सामान है इनका आपको पता ही है बैग। इस कमरे को सेट करने में मुझे सबसे कम टाइम लगा। और ये देखिए आपका लड्डू गोपाल, इसकी हो रही है रात के टाइम एक्सरसाइज। और यहाँ पे बस बीच में ये लेके आ गए थे खाना, फिर हम लोगों ने खाया है खाना। भूख भी लग गई थी भाई, काम अपनी जगह है, भूख अपनी जगह है। राजमे की सब्जी और तंदूरी रोटी ये लेके आए थे, बच्चों को बड़ी पसंद होती हैं। और अब जैसा होता है ना कि मैं खाना नहीं बना रही, तो बच्चों को बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता है, तो ये एकदम से कह देते हैं मम्मा आप खाना मत बनाओ, हम बाहर से बोल लेंगे, डैडी बाहर से लेके आएंगे। तो बच्चों को भी अच्छा लगता है। और बस देखिए बस यहाँ पे खा रहे हैं खाना, और खाना खाने के बाद वापस से जुट गई हूँ मैं अपने काम पे। बेड एक साइड का हो गया है, अब मैं कर दूंगी फटाफट से दूसरी साइड का। और ये बेड मैं जो है तैयार कर दूंगी अभी गद्दे वगैरह डाल के। कम से कम ये होगा कि बच्चे लेट जाएंगे, क्योंकि सुबह से बच्चे भी इधर ही घूम रहे, वो कहीं नहीं गए, यहीं पे ही घूम रहे। उनको भी एक्साइटेडमेंट में पता ही नहीं लग रहा था कि क्या है क्या नहीं। तो बस इस बेड को मैं कर दूंगी फटाफट से तैयार, सामान वगैरह डाल के, गद्दे बेडशीट डाल के। तो जी एक रूम हो गया है तैयार, और उसके बाद जो अंदर स्टोर रूम है, अभी जैसा मैंने पहले भी बताया, हमने भी, इन्होंने भी, मैंने भी बताया, इन्होंने भी, कि यहाँ पे अभी जो है लक्कड़ का काम होगा, तो वो बड़ी अलमारी लगेंगी, तो उसमें सामान शिफ्ट होगा वैसे तो ये। लेकिन फ़िलहाल तो जो जहाँ पे चीज़ है उसको वहीं पे एडजस्ट करना पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा करके। जो बेडों का सामान है वो तो बेडों में रख दिया जाएगा, लेकिन जो बाहर का सामान था, जो अलमारियों का सामान था, उसको एडजस्ट करना है, वो देखना है कि वो कहाँ पे होगा। तो देखिए यहाँ का जो सामान है, ये एक बेड हमारा जो का तो जिसमें क्रोकरी थी मेरी, वो बेड क्रोकरी जो का तो आ गया था, तो उसका वो बेड अंदर लेके हमें आना है, तो उससे पहले उसको खाली करना होगा। तो इसलिए उसका सामान जो है यहाँ पे मैं अंदर वाले बेड पे डाल रही हूँ, मतलब डाल रही हूँ इसके अंदर, तो ये सेट हो जाएगा। और साथ के साथ ही बस जो दूसरा है वो खाली होके अंदर आ जाएगा, तो जो उसका सामान है फिर मैं वो भी डाल दूँगी उसमें। और उसके तो बिस्तरे ही थे, एक बेड के बिस्तरे वगैरह ही थे। और देखिए पीयू के डैडी बराबर लग रहे बेचारे मेरे सुबह से, और जबकि पूरी भाग दौड़ हो रही थी इनकी भी, इधर से उधर। दुकान पे भी एक दो बार गए बीच में, क्योंकि कस्टमर वहाँ पे आ जाते हैं, तो वहाँ पे भी जाना होता है, और मेरे साथ भी लगे हुए थे। तो मेरा तो यही था कि चलिए मेरा तो घर घर का ही है, कोई बात नहीं, और लेकिन इनको तो दुकान पे भी जाना था। तो देखिए बेचारे थक रहे हैं, लेकिन फिर भी लगे रहे, क्योंकि इनको पता है कि भाई मैं भी लग रही थी, तो ये भी लग रहे मेरे साथ। तो इस बेड के जो बिस्तरे हैं वो भी मैं रख दूँगी फटाफट से। और उसके बाद मतलब लेट हो गया था काफ़ी, बच्चों को भी लिटाना था, कृष्णा भी रोने लगा था सोने के लिए, क्योंकि सुबह से वो भी बेचारा ऐसे ही घूम रहा था बिना दूध वगैरह पिए, खाना वगैरह थोड़ा ही खाता है, इतना नहीं खाता छक के। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इस बेड को भी सेट कर दूँगी, और उसके बाद जो है काफ़ी काम रहता है। अभी तो स्टार्टिंग है, और अभी तो बेसिक सी सफाई मैंने शुरू की है। तो देखिए बस इस बेड को भी तैयार करके मैं इसको भी गद्दे वगैरह डाल के तैयार कर दूंगी, जब ताकि अगर किसी को इस पे लेटना है तो वो लेट जाए। तो जी टाइम बज गए हैं 10, और सुबह के लगे हुए, अब तक आराम नहीं किया। तो अब जो है कमर ने जवाब दे दिया, और सामान देखो अभी भी कितना फैला पड़ा है। और कमरों का तो दोनों बेड तो हो गए सेट कमरों के, बल्कि मैं सोच रही थी मैं अगर ये बेड और सीधा सा हो जाता ना, तो इसका सामान इसमें रख देते, तो यहाँ तो बहुत सारा सामान हट जाता। और इसके डैडी भी थक रहे हैं, वो तो अकेली पर तो अब मेरे को होने का नहीं। तो बस अब तो मैं लेटूंगी, और सुबह ही उठ कर लगूंगी काम पर दोबारा से। बच्चों को स्कूल भी जाना, सुबह को प्योर हुई का पेपर है। तो जी चलिए बस फिर सुबह को मिलते हैं आपसे।
तो जी ये हो गया है सुबह का टाइम और सुबह ही 4 बजे मैं और ये उठ गए थे दोनों के दोनों। नींद तो आती नहीं, इतनी बेचैनी में थकान सच में बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेटे भी रहे लेकिन जब यूँ लगता है कि काम है, टेंशन वाला कुछ है काम, तो फिर नींद भी नहीं आती। और ये अब सुबह का टाइम है, बच्चे अभी सोए हुए थे तो मैं कहा उनके उठने से पहले जो थोड़ा बहुत हम कर लें क्योंकि फिर प्यूरू को मुझे स्कूल भी भेजना था। उनके पेपर चले हुए हैं, अगर पेपर ना होते तो शायद एक बार को सोच लेते कि रहने दीजिए। तो देखिए ये सोफ़ा मैं उस साइड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो ये वाली साइड है ना, जिधर से मैंने सोफ़ा हटाया वो साइड लंबी हो जाती है। तो ये दीवार, ये जो तख़्त है ना, ये इन्हीं का ही है जिनका घर है, मतलब जो पहले रहते थे ये यहीं पे डला हुआ था। तो इसको डालने के लिए इधर मतलब पूरी जगह नहीं हो रही थी, तो इसलिए उस सोफ़े को उधर कर दिया है। और अभी तो यहाँ पे काम लगेगा, शायद कपबोर्ड बाहर लगेंगे अंदर लगेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी सामान हटाना ही पड़ेगा। तो अभी तो बस ये है कि भाई सेट सा हो जाए, थोड़ा सा जगह सी निकल जाए, बच्चे खेल कूद लें, घर दिखे कि हाँ भाई कुछ है, तो इसीलिए। और सच में मेरी ना हालत इतनी ख़राब हो गई है, इतनी ख़राब हो गई है कि 2-3 दिन से लगातार काम हो ही रहा है और बिना आराम के, बिना किसी सहूलियत के चल ही रहा है काम। बस अपना खाना पीना ही हो रहा है कि खाना ले आओ, खा लो और फिर काम पे जुट जाओ थोड़ा बहुत जो है। और ऐसे में तो अब तक मतलब सुबह 4 बजे के हम उठे हुए हैं और आप घड़ी में देख रहे होंगे तो 5:30 के लगभग हो गए हैं। और मैं और प्यू के डैडी दोनों ऐसे ही लग रहे हैं, बिना चाय ना पानी, जबकि हम दोनों की आदत है कि सुबह को उठ के चाय पियेंगे। लेकिन यहाँ पे ढंग ही नहीं बन रहा कि कहीं को बैठ के कुछ खा ले पी ले। किचन का तो इतना बुरा हाल है, उसका तो मैं आराम से करूँगी। तो देखिए बस यहाँ पे ये जो बेड है बाहर वाला, इसको भी करेंगे। और इसको हम सोच रहे हैं कि इसको दे के हम एक दीवान ले लें क्योंकि ये टूट ही रहा है। तो इसकी कोशिश है, या फिर जो काम करवाएंगे जब लकड़ी वाला आएगा तो उससे काम करवाएंगे, अगर देखते हैं कि वो इसको अगर दीवान बना दे इनका या कुछ भी। तो लेकिन फ़िलहाल तो मैं कहा चलिए जो जहाँ है जैसे है उसको वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पे इस वाले बेड का भी मैं सामान फटाफट से इसी में डाल दूँगी जो इसका है। तो जी देखिए इस वाले बेड को भी मैं सामान जो है रखने लग रही। और दिक्कत ये हो रही थी कि मुझे सामान जो है वो ढूंढ ढूंढ के रखना पड़ रहा था, क्योंकि मैंने जैसा बताया इन्होंने तो जहाँ जी जगह मिली वहाँ पे रख दिया। तो मुझे सामान ढूंढना पड़ रहा था कि कौन सा सामान कहाँ है, किस चीज़ में। बस ये मेरे याद था कि वो सामान उस चीज़ का है, उस चीज़ में है या उस बैग में है, तो वो चीज़ मेरे याद थी। तो उसका फ़ायदा मुझे हुआ कि भाई याद था तो उठ गया, लेकिन सारा ही सामान मुझे ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ रहा था। और ये देखिए बच्चे उठ गए हैं, 6:15 हो गए हैं ऊपर घड़ी में और बच्चे उठ गए हैं। अब बच्चे जो है, ये अच्छा है कि दोनों बेटियां मेरी नहा लेती हैं, तैयार भी हो जाती हैं, ड्रेस वगैरह डाल लेती हैं खुद से। इनको बाल बनाने पड़ते हैं मुझे बस, बाकी ये दोनों कर लेती हैं। और वैसे तो चाहे कर मतलब मैं ही कर दूं, लेकिन जब इनको लगता है कि भाई मैं कुछ काम कर रही हूँ या मतलब मैं बिजी हूँ तो फिर ये दोनों खुद कर लेती हैं। अगर मैं खाली हूँ तो फिर तो मैं ही इनको नहला धुला देती हूँ या कुछ भी कर लेती हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे कितना कूड़ा निकल गया। और अभी तक भी मतलब मैंने सामान छांटा ही है इसमें से, कि यहाँ से छांट के इधर रख दिया और जो वेस्टेज है वो आगे निकाल दिया। तो मैं सही में बता रही जी, बड़ा डिफ़िकल्ट काम है घर को शिफ्ट करना, और बिना तैयारी के तो उससे भी ज़्यादा है। अगर हमारी प्लानिंग हमने की हुई है मकान शिफ्ट करने की और उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा, तो शायद एक बार को हम मान ले कि ईजी हो जाए। लेकिन अगर बिना प्लानिंग के हमारी शिफ्टिंग हो रही है तो यही हाल होता है जो मेरा हो रहा। और सच में मेरी हालत इतनी ख़राब होगी, कमर दर्द मेरी इतना है कि मैं रात को टैबलेट लेके और सुबह को मतलब जब दोपहर लगने लगता है कि भाई दर्द होने लगा है ज़्यादा, तो टैबलेट ले लेके मैं काम कर रही थी। और पीयू के डैडी की भी टांगों में इतना दर्द था, और इन्होंने भी मतलब इनको पता था कि भाई मुझे भी दिक्कत हो रही है, और फिर भी ये क्या करते हैं कि जैसा मुझे दिक्कत है या टांगों में दर्द, पैरों में, तो ये गर्म पानी कर लेते हैं रोड लगा के, तो उससे सिकाई सी हो जाती है, तो उसमें पैर डाल के बैठो तो बहुत सुकून सा मिलता है। तो वो भी मतलब ध्यान भी बेचारे बहुत रखते हैं, ऐसा नहीं है कि करते नहीं हैं। और बस जी देखिए यहाँ पे जब गैस रखने का कहीं कुछ साधन नहीं मिला तो यहाँ बाहर एक टेबल पे ही हमने गैस रख ली थी। अब कहीं जाके चाय बन रही है और बच्चों के लिए दूध हो रहा है। पीयू के डैडी जो है दूध का पैकेट लेके आए थे और ब्रेड जैम लेके आए थे ताकि बच्चों को दे दें, क्योंकि बच्चों को अभी तो मतलब जैसा बताया कि किचन में तो ढंग था ही नहीं कि कुछ बना ले खा ले। तो बस यहाँ पे फिर ब्रेड और जो फ्रूट जैम होता है वो लेके आए थे। तो यहाँ पे देखिए मैं बच्चों के टिफ़िन ढूंढ रही हूँ, जैसा कि मैंने बताया
कि टिफ़िन मतलब सामान मुझे ढूंढ ढूंढ के ही करना पड़ रहा, और जैसा फैल रहा था ना, तो सच में किसी भी अच्छे खासे इंसान को देख के घबराहट हो जाए कि कैसे होगा कैसे नहीं। इस तरीके से पड़ा था जैसे भूकंप आया हो या तूफान वगैरह आया हो, तो वो सारा सामान तितर बितर हो गया हो। और सच में मुझे तो ऐसा ही लग रहा कि जैसे तूफान आया और हमारा सारा सामान घेर के चला गया, और अब वो सामान हमें समेटना है। तो जी चलिए, क्या करें, जैसे ढंग में भगवान रखता है वैसे ही रहना भी पड़ता है। कोई बात नहीं, जैसा भी है जो भी है अपना है, करेंगे करेंगे क्यों नहीं। तो यहाँ पे मैं बच्चों का लंच लगा रही हूँ, और उसके बाद मेरे बच्चे चले जाएंगे और मेरे पास रह जाएगा काम। तो इस वीडियो में तो सारी सेटिंग को समेटना मुश्किल होगा, तो इसीलिए जो आगे का पार्ट है वो आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा। और यहाँ पे मेरे बच्चे जो हैं वो जाने लगे हैं स्कूल, एग्ज़ाम था इनका तो जा रहे हैं। और इनके जाने के बाद बस मुझे अपना फिर से वही काम करना है जो बचा हुआ है। तो जी दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल, और कृष्णा अभी उठा नहीं सो के, और अभी भी सामान जो है बहुत फैल रहा। और ये है देखो, तो कूड़ा निकला, तो अभी भी देखिए मतलब बहुत सारा सामान है। ये है कि भाई सामान का ये पता लग गया कि अब कौन सा सामान कहाँ रखना, ये हो गया। लेकिन अभी भी बहुत काम है, और किचन का तो अभी भी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से नहीं। किचन का तो ऐसा हो रहा, तो किचन की भी सेटिंग करूँगी और वैसे भी। और एक ही है कि मैं सोच रही कि मैं आराम से सामान रखूँ, ये नहीं कि भाई मैं हबड़ तबड़ करूँ बिल्कुल, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा या फालतू सामान है वो मैंने निकाल देना है। हर बार क्या होता है कि हम जैसा कुछ भी करते हैं तो वो सामान जो है वापस रखा जाए, फिर कि भाई ये ज़रूरत हो जाएगी, काम हो जाएगा। लेकिन जैसा अब कल खल्ली किया ना, तो वहाँ पर सामान देखा मैंने बहुत सारा, मैं कहा इसकी तो कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं हमें, और इन फ्यूचर कभी होगी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सामान बहुत है। तो अभी जो है मतलब थोड़ा थोड़ा करके ही करूँगी मैं सामान सेट जो है। और टाइम देखे ये बज गया 7, 7:15 हो गए, और प्यूर हुई चली गई। घड़ी जो है 5 मिनट आगे है ये हमारे वाली, मैंने आगे कर रखी। तो अभी भी जो बेडों में भी सामान रखा, इसमें से भी जो है मैं देखूँगी कि कुछ ऐसा है क्या जो फालतू है या कुछ भी है। तो कुल मिला के बात यह है कि भाई आराम से कर लूँगी मैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। 9 बजे तक आंटी आएंगी, 9, सवा 9 बजे तक। उस किचन का जो है वो मैं बाद में छेड़ूँगी, सबसे लास्ट में किचन ही करूँगी मैं सेट अपना। और अभी जो है थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, क्योंकि शरीर जो है टूट रहा बिल्कुल, क्योंकि 2-3 दिन हो गए लगातार लगे हुए, 2 दिन तो कंटिन्यू हो गया, तीसरा दिन है लगातार जो बॉडी को पूरा प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा। तो अभी तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, और उसके बाद मैं देखती हूँ कि कपड़े वगैरह जो हैं, क्योंकि ये जो रैक लगाई है ना इधर कमरे में, यहाँ पे ये जो सामने रैक लग रही, इसमें मैं अपने और बच्चों के कपड़े रखूँगी, और जो जैसा बेडशीट वगैरह या कुछ भी है और बच्चों की किताबें वगैरह वो सारा इसमें आ जाएगा। और जो उधर अलमारी है उसमें इसके डैडी के कपड़े हो जाएंगे और नए कपड़े हो जाएंगे। तो जी अभी चलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, इतना पी के डैडी भी आ जाएंगे, फिर उसके बाद दोनों लग के फिर करते हैं हम।